प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं 10वीं के महत्वपूर्ण बायोलॉजी का चैप्टर जिसका नाम है जैव प्रक्रम। इस वीडियो को अंत तक अगर आप बने रहते हैं तो आप देखेंगे कि जितने भी वो विकल्प इस क्वेश्चन से आएगा आप सारे बिल्कुल सीख जाएंगे बिना याद किए हुए। तो बिना क्लास के हुए आज का वीडियो जो है वह स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है जैव प्रक्रम। ठीक, जैव प्रक्रम जैसे हम पढ़ना चालू करेंगे, सबसे पहले देखेंगे सजीव और निर्जीव। सजीव और निर्जीव, तो सजीव की हम पहचान कैसे करते हैं जो देखेंगे। सजीव और निर्जीव में अंतर देख रहे हैं, तो सजीव की हम पहचान कैसे करेंगे। सजीव की पहचान जो होता है वो सजीव जो होता है वो गति करता है, जैसे दौड़ना, जुगाली करना, सांस लेना और वृद्धि करना। ठीक, अब उसके अदृश्य आणविक गतियाँ भी होती है, जीवन के लिए आवश्यक है। जीवित रहने के लिए शरीर की मरम्मत यानी रिपेयर और अनुरक्षण की आवश्यकता होती है। यह अनुरक्षण का कार्य करने वाले प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। यानी यहाँ से एक प्रश्न आता है कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो आप जो है बता देंगे कि अनुरक्षण की कार्य करने वाले प्रक्रम को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, मुख्य जैव प्रक्रम यानी जीवन के अनुरक्षण के लिए 4 मुख्य प्रक्रम आवश्यक है। नंबर 1 पोषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 वहन और नंबर 4 उत्सर्जन। अब हम इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पोषण क्या होता है। पोषण को देखिए, ऊर्जा के स्रोत को शरीर के अंदर लेना उसे हम पोषण कहते हैं। यानी ऊर्जा के स्रोत यानी भोजन को शरीर के अंदर लेना पोषण कहलाता है। श्वसन, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग, भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन का उपयोग जो किया जाता है उसे हम श्वसन कहते हैं। वहन, भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना वहन कहलाता है। एक बार दोबारा देखिए, सुनिए। वहन, भोजन और ऑक्सीजन को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना वह वहन कहलाता है। अब देखेंगे उत्सर्जन क्या होता है। अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। यानी अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, अब हम सबसे पहले देखेंगे कि पोषण क्या होता है। ठीक, तो पोषण ऊर्जा और अन्य पदार्थों को शरीर में स्थानांतरित करने का प्रक्रम पोषण कहलाता है। पोषण की विधि के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से, जो देखिए, पहला स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। पहला कौन से, स्वपोषी और दूसरा विषमपोषी। स्वपोषी आक्रमणिक स्रोतों से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वह स्वपोषी कहलाते हैं। आक्रमणिक स्रोतों से यानी CO2 लेकर और जल को लेकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, वह स्वपोषी कहलाता है। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं सभी हरे पौधे तथा कुछ जीवाणु। विषमपोषी क्या होते हैं, भोजन के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी कि किस पे, स्वपोषी पर निर्भर होते हैं, उन्हें हम विषमपोषी कहते हैं। उदाहरण के लिए जंतु और कवक। ठीक, अब हम देखेंगे स्वपोषण जो है वो कैसे होता है। तो देखेंगे स्वपोषण यानी प्रकाश संश्लेषण। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाता है। वह प्रक्रम जिसमें स्वपोषी अपना भोजन बनाते हैं। ठीक, इनके आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल है।
क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और आवश्यक परिस्थितियाँ क्या होनी चाहिए, एक तो सूर्य का प्रकाश होना चाहिए और क्लोरोफिल होना चाहिए, यानी पत्तियों में मौजूद हरा वर्णक। ठीक, इसका रासायनिक समीकरण भी देख लेते हैं। 6CO2 + 12H2O क्रिया करने के बाद ये प्रकाश संश्लेषण यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति और क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाता है C6H12O6 + 6O2 = 6H2O। ये हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक समीकरण भी कहते हैं इसे। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात, 6CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, 12H2O यानी ग्लूकोज सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल के साथ ये 6H12O6 यानी ग्लूकोज बनाता है, और 6CO2 यानी ऑक्सीजन और 6H2O यानी जल, ये बनता है। ठीक, आगे देखिए, प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या घटना घटता है, जो देखिए, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन होना। तीसरा, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना। ठीक, अब हम देखेंगे रंध्र क्या होता है। ठीक, रंध्र पेड़ पौधों में पाया जाता है। ये पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र जो होता है उसे हम रंध्र कहते हैं। ठीक, पत्तियों की सतह पर मौजूद सूक्ष्म छिद्र को हम रंध्र कहते हैं। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का आदान प्रदान यानी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर बाहर करने की क्रिया जो है ये कौन करता है, रंध्र करता है जी। बाष्प उत्सर्जन में भी, जब बाष्प उत्सर्जन भी इन्हीं छिद्रों से होता है, यानी जल जो है प्रकाश की गर्मी के कारण जो है सूर्य की, वो जो बाष्प बनकर निकलता है पेड़ पौधों से, ये बाष्प उत्सर्जन की क्रिया जो है ये भी इन रंध्रों के माध्यम से होता है। अगला देखिए, छिद्रों का खुलना और बंद होना द्वार कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है। ठीक, रंध्र कोशिका होता है। कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है, यानी कि रंध्र जो है वो खुल जाता है, और जब बाहर निकलता है तो ये रंध्र बंद हो जाते हैं। आइए एक चित्र के माध्यम से भी देख लीजिए। ये खुला रंध्र है और ये बंद रंध्र है। खुला रंध्र ये जो दिख रहा है आपको द्वार कोशिका है, ये और ये दोनों, और ये रंध्र के छिद्र हैं, इसमें बंद है और इसमें खुला हुआ है, और ये हरित लवक हैं जो दाने दाने छोटे छोटे से दिख रहे हैं दोनों में। ठीक, अब हम जानेंगे विषम पोषण के बारे में। किसके बारे में, विषम पोषण के बारे में। ठीक है, विषम पोषी भोजन ग्रहण करने की विधियां क्या है। पहला, मृतजीवी जीव भोजन को शरीर के बाहर विघटित करते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समझ सकते हैं फफूंदी, मशरूम, यीस्ट। प्राणी समभोजी क्या, संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतःग्रहण और पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के तौर पे देखिए अमीबा और मानव संपूर्ण भोज्य पदार्थों का अंतःग्रहण करते हैं और पाचन शरीर के अंदर होता है। उदाहरण के लिए अमीबा और मानव। देखिए परजीवी क्या होते हैं, अन्य जीव को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें हम परजीवी कहते हैं। जैसे अमरबेल, जू, फीताकृमि। ठीक, यहाँ देखिए जू की बात हो रही है। जू जो हमारे बालों के बीच में होता है और वो हमारा जो खून पीकर अपना जीवन चलाता है। तो जू
जो है परजीवी कैसे हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ, अन्य जीवों को बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करना। तो जू हमें मारता भी नहीं है और हमसे हमारा खून पीकर अपना जो है क्या कर लेता है, पोषण प्राप्त कर लेता है। ठीक, अब आगे चलिए, एक कोशिकीय जीवों में पोषण, एक कोशिकीय जीवों में पोषण। तो एक कोशिकीय जीव है अमीबा। अमीबा अपनी कोशिकीय सतह से भोजन ग्रहण करता है। ठीक, यह अंगुली जैसा अस्थायी प्रबंध पदार्थ की मदद से भोजन को जो है घेर लेता है। ठीक, भोजन के कण संगठित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं। भोजन के कण को संगठित होकर खाद्य रिक्तिका यानी बनाता है। ठीक है, रिक्तिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में होता है। ठीक है, अब एक बार चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो आप चित्र देख रहे हैं ये अमीबा का है। जैसे इसके पास कोई खाद्य पदार्थ यानी खाने का कण आता है, उससे पहले ये देखिए फैला हुआ है। ठीक, अब ये फैला हुआ है, जैसे इसके पास खाना आया, इसमें देखिए सेकंड वाले बी वाले चित्र में तो ऐसे क्या करने लगता है, ये मुंह धीरे धीरे बंद करने लगता है। और सी में देखिए ये जो मुंह जो है वो बंद कर लिया, यानी उसकी जो खाद्य रिक्तिका है वो बंद हो गया है इसमें, और इसका इस तरीके से जो है ये भोजन अपना कर लेता है। ठीक, अब हम मानव पाचन तंत्र। ठीक, आहार नाल इसमें दिया गया है। पहले आहार नाल में मुंह से गुर्दा तक की विस्तृत एक लंबी नली होती है। आहार नाल, ठीक, आहार नाल मुंह से गुर्दा तक के एक विस्तृत एक लंबी नली जो है वो होती है। सर आप देखिए चित्र के माध्यम से, सबसे पहले मानव का जो आहार की बात करते हैं तो वो मुख गुहा से चालू होता है। मुख गुहा से वो जाता है ग्रसिका में, ग्रसिका से वो जाएगा अमाशय में, यकृत में, उसके बाद अग्नाशय में, क्षुद्रांत में, बृहदांत में और फिर गुर्दा में जाएगा। ठीक, एक बार दोबारा देखिए इसका प्रोसेस है भाई। सबसे पहले मुख गुहा के बाद ग्रसिका, ग्रसिका के बाद यकृत, यकृत अमाशय, अमाशय से अग्नाशय, अग्नाशय से क्षुद्रांत, क्षुद्रांत के बाद बृहदांत और फिर गुर्दा। अब किस किस जगह क्या क्या काम है इसका जो हम देखते चलते हैं। तो मानव की पाचन प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले मुख यानी मुंह, माउथ। इसमें लारा एमाइलेज एंजाइम होता है। यहाँ मंड में शकरा में तोड़ता है, मंड को शकरा में तोड़ा जाता है। फिर आता है बात अमाशय। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ स्त्रावित होती है। अमाशय में जठर ग्रंथियाँ स्त्रावित होती है। जैसे HCl अम्ल है, अम्ल के माध्यम बनाता है, पेप्सिन की क्रिया में सहायक होता है। पेप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। संश्लेषण अमाशय के स्तर की अम्ल से रक्षा करता है। क्षुद्रांत, क्षुद्रांत जो है वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसाओं को पूर्ण पाचन स्थल तक पहुंचा देता है। यकृत, यकृत से पीतरस में क्या होता है, वसा एम्लीकरण यानी बड़ी गोलिका को छोटी गोलिका में तोड़ने का काम करता है, जो हम खाना खाते हैं। अग्नाशय से रस, ट्रिप्सिन, प्रोटीन या लाइपेज, वसा एंजाइम। अंतिम उत्पाद क्या होता है जी, तो प्रोटीन प्राप्त किससे होता है, अमीनो अम्ल से, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल को मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज से प्राप्त होता है।